कैसे हुई थी प्रभु राम के भाइयों की मृत्यु। आप सभी रामायण में वर्णित कई कथाएं पढ़ी होगी, जैसे कि प्रभु प्रभु राम लक्ष्मण की जन्म और मृत्यु की कथा। आज मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे हुई थी प्रभु राम के भाइयों की मृत्यु। रावण वध के पश्चात प्रभु राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आ गए। वापस आने के बाद कुछ दिनों तक प्रभु राम और माता सीता ने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। पर एक धोबी के कारण प्रभु राम को देवी सीता को त्यागना पड़ा। उसके बाद माता सीता फिर वन में जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी, जहां उन्होंने दो पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। दोनों पुत्रों के बड़े होने के बाद सीता अयोध्या की राजसभा में श्री राम के सामने धरती में समा गई। माता सीता के पाताल लोक जाने के बाद श्री राम उदास रहने लगे। उनके मन में विचार आने लगा कि अब मेरा भी समय पूरा हो गया है, मुझे भी अब ये मृत्यु लोक छोड़ देना चाहिए। कालदेव का अयोध्या में आगमन। ब्रह्मा की आज्ञा पाते ही कालदेव अयोध्या श्री राम के पास पहुंचे। उस समय प्रभु राम लक्ष्मण के साथ किसी विषय पर बात कर रहे थे। कालदेव ने प्रभु राम को पहले प्रणाम किए और फिर बोले, प्रभु मुझे ब्रह्मदेव ने भेजा है। प्रभु राम कालदेव के आने का अर्थ समझ गए। फिर भी उन्होंने कालदेव से आने का कारण पूछा। तब कालदेव ने कहा, हे प्रभु, आने का कारण मैं आपको अकेले में ही बता सकता हूं। उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को उस कक्ष से बाहर जाने को कहा। साथ ही श्री राम ने कहा कि इस बीच जो कोई भी इस कक्ष में आए उसे मृत्यु दंड मिलेगा। उसके बाद लक्ष्मण उस कक्ष की पहरेदारी करने लगे। दुर्वासा ऋषि का क्रोध। थोड़ी देर बाद वहां अचानक ऋषि दुर्वासा पहुंचे और श्री राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण ने ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर वो क्रोधित हो उठे। लक्ष्मण से बोले, अगर मुझे राम से नहीं मिलाने दिया गया तो मैं उन्हें श्राप दे दूंगा। ऋषि के शाप से बचने के लिए लक्ष्मण उन्हें अंदर ले गए। अपने कक्ष में लक्ष्मण को देखकर राम उदास हो गए। वो जानते थे कि ना चाहते हुए भी उन्हें अब अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। उस समय देश निकाला मृत्युदंड से भी बड़ी सजा मानी जाती थी। लक्ष्मण की मृत्यु। लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने के बजाय सरयू में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण की मृत्यु से दुखी प्रभु श्री राम भी जल समाधि लेने का निर्णय किया। अपने बड़े भाई के इस निर्णय का पता भरत और शत्रुघ्न को लगा। वे दोनों ने श्री राम को वैकुंठ धाम न जाने की बहुत विनती की, लेकिन जब श्री राम नहीं माने तो दोनों श्री राम के साथ साकेत धाम जाने की जिद पर अड़ गए। बहुत जिद करने पर राम ने दोनों की विनती स्वीकार कर ली। प्रभु राम के भाइयों की मृत्यु। अगली सुबह श्री राम दोनों भाइयों और सुग्रीव सहित विभीषण के साथ सरयू तट पर पहुंचे। वर्टिकल बार और फिर जल समाधि ले ली। माना जाता है कि देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थी और इसलिए उनके स्वयंवर में इस धनुष, जिसका नाम पिनाका था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले, जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उसका उपहास उड़ाया। नंदी ने तब रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। आगे चलकर क्या हुआ ये तो सब जानते ही हैं। अपने विजय अभियान के दौरान रावण जब स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर पुत्र नलकुबेर के लिए आरक्षित हूं, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूं।
पर रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक ना मानी। जब नलकुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि रावण ने किसी पराई स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में लाया था, उसी दिन ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई थी। इंद्र ने देवी सीता के पहरे पर लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया, जिसके बाद इंद्र ने देवी को वो दिव्य खीर दी जिसे ग्रहण कर देवी सीता की भूख प्यास शांत हो गई और वो अशोक वाटिका में बिना कुछ भी खाए पिए रह सकी। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव के भजन कीर्तन के लिए रावण ने एक बार अपनी बाजू काटकर उससे एक वाद्ययंत्र भी बनाया था, जिसे रावण हट्टा का नाम मिला। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद को ही नहीं, उसके दूसरे पुत्रों जैसे प्रहस्त और अतिकाय को भी मारा था। जिस समय श्री राम वनवास को गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वन जाए, इसीलिए राजा दशरथ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उन्हें बंदी बना लें और राजगद्दी पर बैठ जाए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा कभी नहीं करते। भगवान श्री राम के वे 16 गुण जिसमें छिपे हैं जीवन की सफलता के मंत्र। धर्मशास्त्रों में श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने गए हैं। वह सबसे आदर्श पुरुष थे। उनके 16 गुणों के बारे में वाल्मीकि रामायण में बताया गया। उन गुणों के कारण वह मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहे जाते हैं। गुणवान, ज्ञानी व हुनरमंद, सत्यवादी, सच बोलने वाला, ईमानदार, धर्मज्ञ, धर्म के साथ प्रेम, सेवा और मदद करने वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ, मजबूत हौसले वाला, सदाचारी, अच्छा व्यवहार विचार, किसी की निंदा न करने वाला, सकारात्मक, विद्वान, बुद्धिमान और विवेकशील, सामर्थ्यशाली, सभी का भरोसा समर्थन पाने वाला। श्री राम की 2 बहनें भी थी, एक शांता और दूसरी कुकबी। हम यहाँ आपको शांता के बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों से बड़ी थीं। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थीं, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंगदेश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थीं।